जो सबका आश्रय भरोसा छोड़कर मेरे भरोसे में हो गए, भगवान कहते हैं मेरा आश्रय ले लिया, वे तो इस माया से तर जाते हैं, नहीं तो बड़ी दुरत्यय है। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार करता है, तब अपरा प्रकृति का जो कार्य माया है, उसमें जो अहम से कर्ता भोक्ता भाव है, भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। यही कर्ता भोक्ता भाव ही बंधन है, यही माया का वो दुरत्यय स्वरूप है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है भगवान को अपना सर्वस्व मानकर अपना सर्वस्व भगवान में समर्पित कर देना। अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। अपनी सत्ता को भगवान की सत्ता में मिला देना, केवल भगवान को अपना मानना, अपनी अब स्वतंत्र मांग नहीं रह गई। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अपनी स्वतंत्र सत्ता न माने, मैं भगवान का दास हूं, भगवान के अधीन हूं। कभी अहंकार न करे। विनय अहंकार को काटता है। जो दैन्य और विनय से युक्त रहता है वो बहुत जल्दी अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है। यही अहंकार जन्म मरण का हेतु है। यही अहंकार बड़ी मुसीबतों में फंसाता है। यही अहंकार भगवान से विमुख कर देता है। तो विनय और दैन्य के द्वारा, संत सेवन के द्वारा अहंकार का नाश करे। जो त्रिगुण का चक्र हृदय में चल रहा है उसको भगवान के चिंतन से बाधित कर दे, जबकि त्रिगुण भगवान के चिंतन को बाधित करता है। साधक ऐसा निश्चय करे मैं भगवान का अंश हूं और शरीर और अंतःकरण ये प्रकृति का अंश हैं और मैं इस प्रकृति में परमात्मा का चिंतन रूपी महान कार्य करके त्रिगुण माया को पार कर जाऊंगा। इसलिए हर समय नाम जप, चाहे सतोगुण हो तो नाम जप, रजोगुण हो भोगों की इच्छा हो रही तो नाम जप, नींद आलस्य प्रमाद क्रोध आदि आ रहा है तो नाम जप। तो एकमात्र उपाय है इस जड़ संसार शरीर से अपना संबंध हटाकर भगवान से संबंध जोड़ने से जीव माया से तर जाता है। तो प्रश्न होता है कि जब भगवान की शरण में होने मात्र से माया से जीव तर जाता है तो सब के सब प्राणी भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? भगवान की शरण में क्यों नहीं हो जाते? तो भगवान बोले माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले और मनुष्यों में महान नीच पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। जो दुष्कृति हैं, गंदे आचरण वाले हैं और मूढ़ पुरुष हैं, वो भगवान की शरण में नहीं होते। दुष्कृति किसे कहते हैं? जो नाशवान परिवर्तनशील भोगों को भोगने में सुख का अनुभव करते हैं और धर्म विरुद्ध भोग भोगते हैं, और जो पदार्थों में शरीर संबंधियों में ममता रखकर मनमानी आचरण करते हैं उन्हें दुष्कृति कहते हैं। अगर हमारी कामना बढ़ती गई तो पाप ही पाप होगा। कामना पूर्ति हो गई तो लोभ बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा तो पाप होगा। कामना की पूर्ति में बाधा लगी तो क्रोध होगा, क्रोध बढ़ेगा तो पाप होगा। इस तरह जो कामना और ममता में फंसे हुए बेविचारी हैं, शास्त्र विरुद्ध विषयों का सेवन करते हैं, लोभ में फंस करके झूठ कपट विश्वासघात बेईमानी पाप करते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा द्वेष वैर दुर्भाव ये पाप करते हैं, इनको दुष्कृति कहा गया। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं होते। गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा पापी का सहज स्वभाव है, मोर भजन तेहि भाव न काऊ। भगवान कह रहे मेरा भजन उनको अच्छा नहीं लगता, मेरी शरणागति अच्छी नहीं लगती। यदि दुष्ट हृदय है तो मेरे सामने नहीं आ सकता, मेरी शरणागति नहीं हो सकती। पापी है
उसे मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो मनुष्य भगवान की सत्ता को नहीं मानता है तभी तो पाप होता है। अरे कोई नहीं देख रहा, नहीं भगवान देख रहे हैं। तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मोहित ज्ञान हो जाता है, ज्ञान ढक जाता है। कामना ज्ञान को ढक देती। बोले मुझे पता था गलत है पर पता नहीं कैसे हो गया, कौन बैठाल कर दिमाग में कर दिया। कामना, कामना अपहृत ज्ञानम, वो आपके ज्ञान का अपहरण कर लेगी। जो आपकी जानकारी है कि ये गलत है, वो आप केवल जानकारी रखे रहो, वो अपने अनुसार करवा लेगी क्रिया। बाद में भी आप बोलोगे पहले भी आपको जानकारी थी, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते जब तक भजन डट के नहीं करोगे। भजन करोगे तो माया अपहृत ज्ञानम, ये माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं कर पाएगी, शुद्ध बुद्धि रहेगी। भगवान की सत्ता है, माया की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं और असत की सत्ता नहीं। माया असत है, इसकी सत्ता नहीं। भगवान सत है, इनकी सत्ता है। और आप भगवान का भजन कर रहे हो तो आपके ज्ञान का अपहरण माया नहीं कर पाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि मुझे जानकारी है कि ये गलत है, पर पता नहीं कौन मेरे दिमाग में बैठ करके गलत करवा देता। कामना, काम, कामना, वासना ये इतनी प्रबल हो जाती है कि ये अपहृत ज्ञानम, ये ज्ञान का अपहरण कर लेती है और हमसे जबरदस्ती वो पाप कर्म बन जाता है। उस माया का नाम कामना है। भगवान ने दो को कहा, पापी और मूढ़, ये मेरी शरण में नहीं आते। जो मूढ़ पुरुष है, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, ये उसके अंदर वृत्तियां रहती। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। ये बात उसको जचती नहीं है कि भगवान की शरण में होकर धर्म आचरण करते हुए भजन करते जीवन व्यतीत करें। विनाशी वस्तु पदार्थ में अपना जीवन, दिव्य जीवन नष्ट कर देते हैं। तमोगुण की अधिकता होने से सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत क्या है, असत क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका कोई ज्ञान नहीं रहता। जो भगवान से विमुख हैं उनके हृदय में अधिकतर रजोगुण और तमोगुण रहता है। उसकी अधिकता से उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि सार क्या है, असार क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत क्या है, असत क्या है, ग्राह्य क्या है, त्याज्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान नहीं रहता। दुष्कृति, पाप कर्म करने वाला मूढ़ अज्ञानी पुरुष भगवान की तरफ चलने का निश्चय ही नहीं कर सकता। फिर वो परमात्मा की शरण कैसे हो? इसलिए भगवान उसे कहा नराधमाः। वो पाप कर्म करने वाला, वो मूढ़ मनुष्य नराधम है, पशुओं से भी नीच है। सुअर कुत्ता उससे अच्छे, क्योंकि अपना कर्म करके वो भोग करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये मनुष्य सबसे ऊपर की योनि में आकर नीच कर्म करके नीचे को जा रहा है। इसलिए नराधम, पापी, मूढ़ पुरुष भगवान की शरण में नहीं होते। जो भगवान की माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। माया विवेक को ढकती है, ज्ञान को ढकती है। आसुर भाव वालों के, भजन करने वालों के नहीं, आसुर भाव वालों के ज्ञान को ढकती है। जैसे सत्संग सुना, 2 मिनट बाहर निकले, पूरा पर्दा डाल दिया, फिर वही मनमानी बातें चलने लगी, फिर वही मनमानी चिंतन चलने लगा। और जो भजन करने वाले हैं वो एक एक शब्द का चिंतन, आज हमने सत्संग में सुना, वो सत्संग में रहेंगे और वो तुरंत कुसंग में चले जाएंगे। बुरे स्वभाव वाले पापी लोग भी कभी कभी भगवान की कृपा से साधु संग प्राप्त करते हैं। खलऊ करें भली पाई सुसंगु। अच्छा कोई मित्र है उनका, चलो यार सत्संग सुनते हैं, वो आ गए। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु।
एक भी बात उनकी पकड़ में नहीं आएगी। तमोगुण बढ़ा हुआ है, वो आसुर भाव को प्राप्त हो गए हैं। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण और प्राणों का पोषण, बस जो मन में आया वो किया, शरीर स्वस्थ रहे, खूब इंद्रियों से भोग भोगूं, यही। वो भगवान से सर्वथा विमुख रहते हैं। वो इसलिए भगवान की शरण में नहीं होते क्योंकि माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। अगर नाम जब चलता रहेगा तो माया आपके ज्ञान का अपहरण नहीं करेगी। नाम जब छूटा जिस समय तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। तो क्या विपत्ति? माया प्रहत ज्ञानम, आपके ज्ञान का माया अपहरण कर लेगी। कोई ऐसा कार्य करा देगी जो जीवन बर्बाद कर देगी। एक क्रिया पूरी जीवन को बर्बाद कर सकती है। जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया है उनको भोग पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, रुपया अच्छा लगता है, मान सम्मान अच्छा लगता है। ये तीन बातें, कंचन, कामिनी, कीर्ति, तीनों में उनकी बहुत प्रियता होती है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे इन तीनों की जहां मांग है वो आसुर स्वभाव का है। कोई भी हो, चाहे जिस भेष में हो, राक्षस है। पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा, अच्छे अच्छे पदार्थ खा करके इंद्रियों को दुलार की इच्छा, ये सब कामिनी के अंतर्गत आता है। खूब रुपया पैसा मिले, कंचन के अंतर्गत आता है। प्रणाम प्रतिष्ठा वाहवाही मिले, नाम कीर्ति हो, ये तीन जिसके अंदर ये है उसमें असुर भाव है। असु कहते हैं प्राणों को, जो प्राणों के पोषण की केवल वृत्ति रखता है, जो इंद्रियों के दुलार की केवल वृत्ति, जो इंद्री मांगे वो दे दिया, कोई विचार नहीं किया कि धर्म विरुद्ध है कि नहीं, वो राक्षस है, असुर है वो। अब आप देखो सबके अंदर दैवी और आसुरी भाव रहते हैं, सुमति और कुमति रहती है। अब आप राक्षसी भाव बढ़ा रहे हैं या दैवी भाव बढ़ा रहे हैं। आखिरी वाली जो चीज है मान, वो इतनी दूषित नहीं है जितना कंचन और कामिनी दूषित है, क्योंकि ये सूक्ष्म दोष है। मान ये बड़े अच्छे अच्छे संतों में भी रहता है, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, ये। पर कंचन कामिनी तो ये बहुत ही दूषित बात है, ये बड़ा स्थूल दोष है। अगर ये रुपया इकट्ठा करना और पराई स्त्री के भोगने की बात है तो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, चाहे जो भेष रखे हो, वो राक्षस है, वो असुर है। मेरी दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में वो कभी संत नहीं हो सकता। जो पराई माता बहनों के भोगने की इच्छा रखता है और रुपया इकट्ठा करने की इच्छा रखता है, वो कह रहे हैं कि मान बढ़ाई तो बड़ी बड़ी जगहों में पाई गई, और ये सूक्ष्म दोष है। थोड़ा ज्ञान प्रकाशित होगा तो ये भी नष्ट हो जाएगा। ये देह भाव के अंतर्गत जो कंचन कामिनी का है, ये बहुत बुरा दोष है और ये जीव को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। मैं ये जरूर कहता हूं कि भगवान केवल भगवान है, उनके समान कोई नहीं हो सकता। जो अपने को भगवान मान करके पूजा करवाते हैं वो सावधान रहें, नरक का रास्ता पुष्ट करते हैं। भगवान मान के अपनी पूजा, भगवान तो सिर्फ भगवान, भगवान जैसा कोई कर भी नहीं सकता। कोई अपने को ब्रह्म भाव से लाकर भगवान में लीन हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं बन सकता। 5 किलो का बांट ऐसे 7 दिन 7 रात उठा के रखे हमारे लाला ने, गिरिराज धरन ने 7वें वर्ष की अवस्था में 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को 7 दिन 7 रात रखा। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है। एक कोबरा काट ले तो बचना मुश्किल हो जाता है। फिर जिसके 101 फण है, कालिया, वो कितनी बार भगवान को डसा, अपनी लपेट में फांसा, और जहरीला कुंड
भगवान तो भगवान है। एक जलता हुआ कोयला घंटा 2 घंटा मुख में नहीं रख सकता। पूरे दावानल को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में पान किया। भगवान तो सिर्फ भगवान है। अघासुर, बकासुर, केशी, कंस, चाणूर, मुष्टिक, कुलियापीड़, ये सब अजेय है। लालजू ने 11 वर्ष की अवस्था तक इनको सबको निपटा दिया था। भगवान जैसा कोई भगवान नहीं हो सकता। आजकल बहुत लोग भगवान बन रहे हैं। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, भगवान का आसन सिर्फ भगवान, दूसरा कोई नहीं। जो ये कहता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान स्वयं कहते, तो वहां पूजा की बात नहीं, संत को भगवान से भी बढ़कर मानने की बात। क्यों? क्योंकि उनकी संगति से मुझे आपका परिचय मिला। आप तो हमारे हृदय में विराजमान थे, पर माया कभी दूर नहीं हुई। लेकिन जब आपके संतों का संग हुआ तो हमारे आचरण सुधरने लगे। हमने माया का त्याग किया। रुपया, पैसा, घर, परिवार, सुख सामग्री सब ऐसे लगने लगी। उसका त्याग किया तो मेरे मन में विश्वास जागृत हो गया कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के भक्त जन हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान का परिचय दिया, उन्होंने भगवान में आसक्ति की, उन्होंने भगवान के नाम जप से जोड़ा। इसलिए वो भगवान बनकर के पूजा नहीं कराते। संत जो भगवान से बढ़कर हैं मैं मानता हूं, पर वो संत कभी अपने को भगवान नहीं कहेंगे जो भगवान से बढ़कर है। जिनके द्वारा जगत का मंगल होता है वो अपने को अधम ही कहते हैं, कभी अपने को भगवान नहीं कहते। जितने शास्त्रों में लिखा है आप देख लो पढ़ के। उसके हृदय की बात पूछो तो ये लगता मैं अधम नीच, पर भगवान की हम पर विशेष कृपा है। वो भगवान का जस गाता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है। जैसे एक युक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से बढ़कर के गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु ने गोविंद से मिला दिया। महिमा किसकी प्रकाशित हो रही? गोविंद की। गुरु ने गोविंद से मिला दिया, इसलिए हम गुरुदेव को गोविंद से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि गोविंद तो थे ही, पर कभी उन्होंने अपनी झलक भी नहीं दिखाई, अपनी कृपा नहीं की। आज गुरुदेव की कृपा हो गई तो भगवत कृपा में हम डूबने लगे। भगवत कृपा का परिचय प्राप्त हो गया, भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रीति होने लगी।